बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कना तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कना तख्लीक की गई। नाज़रीन, मैं पाकिस्तान में आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जो मुलाकात हुई है मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब से। उन्होंने इसमें क्या गिफ्ट दिया, क्या तोहफा दिया, ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। और इसके साथ साथ उकाड़ा के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान की इस वक्त एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में तहरीक लबैक पाकिस्तान यानी आपको आवाम का ये जो हजूम नजर आ रहा है आएगा इस वीडियो के अंदर, बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक है। इसकी गैदरिंग के लिए ये इसकी जो कंपेन की गई वो किस तरह की गई। और मकसूद म्यू साहब जो हैं हमारे अच्छे खासे तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुखलिस और एक्टिव कारकुन हैं जो इस तरह से सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और वो कंपेन करते रहे, ये भी आप इस वीडियो को जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले चलते हैं आपको मकसूद म्यू साहब का ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर ये कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, फिर मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब के इसके साथ साथ आप क्लिप देखेंगे जिसमें अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के साथ ज़ियारत करें गिलाफ काबा की। कॉन्फ्रेंस जिला कसूर में मुनक्कद हो रही है। तमाम दोस्तों को इतला दी जाती है कि तहरीक लबैक दफ्तर में पहुंचकर ठीक मोरिलाबाद से इंशाल्लाह मगरिब के वक्त गाड़ी निकलेगी। जिन दोस्तों ने जाना हो तो ना ये था मकसूद म्यू साहब का, यानी ये आप देखेंगे ये उन्होंने जो स्पीकर के ऊपर ऐलान कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, ये उन्होंने उकाड़ा कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि आप लोगों ने पहुंचेंगे। आज देखें कि यही वजह कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो बड़े मुखलिस, बड़े गैरतमंद, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है कि ऐसे लोग जो तहरीक के साथ वाबस्ता है मिल गए और तहरीक बुलंदियों को छू रही है। वो क्यों छू रही है? वो इन जैसे लोगों की खिदमात की वजह से छू रही है। आज अगर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है, सक्सेसफुल हुई है, तो किन लोगों की वजह से हुई है? इन लोगों की वजह से, आम कारकुन की वजह से हुई है। क्योंकि कारकुन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनी जेब से वो पैसा पे करते हैं। और यही वजह है कि आज आप ये मुलाहिजा फरमा सकते हैं सारे के सारे मनाजिर। इसके बाद नाज़रीन मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब की बात करते हैं। नाज़रीन मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब जो है आपको मालूम है कि इनकी कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उस वक्त ये मुलाकात की वीडियो थी। अब मुलाकात जब अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को वेलकम किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया, वो वीडियो हमने देखी थी। बाकी मुलाकात की वीडियो अब सामने है। ये नहीं वो तो मुलाकात होगी, जो अंदर जिस तरह से तोहफे तय पेश किए गए, तो सबसे एक अजीम तारीखी हिस्टोरिकल जो गिफ्ट पेश किया गया है वो गिलाफ काबा का टुकड़ा था जो पेश किया गया। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने क्या किया, उसको बोसा दिया, चूमा। तो आप देखेंगे इससे यानी यहाँ पर दो हमें नजरिए के लोग मिल रहे हैं। एक का ताल्लुक जो है वो अत्तारी, दूसरे का ताल्लुक रिज़वी। अब यहाँ पर हम जो मवाजना करने की कोशिश करेंगे वो बात समझना बड़ी अहम है। यानी अत्तारी जो पैरोकार है या जो फॉलोअर है वो है मौलाना इलियास अत्तारी साहब के, और जो रिज़वी हैं वो फॉलोअर है अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह के अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के। जब ये दोनों शख्सियात आपस में मिल रही हैं, इनकी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के अंदर वो एक दूसरे को गले भी लगा रहे हैं, वो तोहफे तहफ भी पेश कर रहे हैं। इससे उन कुव्वतों को मैसेज जाता है जो कुव्वतें चाहती हैं कि अत्तारी अपनी तरफ से अलग हो जाए टीएलपी से या रिज़वी
जो फॉलोअर्स हैं उनसे, और इनको आपस में लड़वाने की कोशिश की जाती है। अगर ये आपस में मिल गए, इस बात में कोई शक नहीं कि ऊपर जो क़यादत है उनके नजरियात अलग अलग, लेकिन जो कारकुनान है उन सब का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो। तो उस निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर आप ओवरऑल बात करें कि आप लोग चाहेंगे कि यार ये रिजवी और अतारी को आपस में क्यों लड़वाया जाता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 67% जो पॉपुलेशन है, मैं हर वीडियो के अंदर दोहराता हूँ ये बात कि वो बरेलवी मकतब फ़िक्र से है। अब यहाँ पर इस मकतब फ़िक्र को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया, इनकी ताकत को तोड़ा गया और आने वाले वक्त में मज़ीद इनको ग्रुप्स में तकसीम करके तोड़ा जाता है। वो आप पूछेंगे कि कैसे, वो आप नाज़रीन सुने। नंबर 1, इनको अतारियों में, कादरियों में, गद्दी नशीनियों में, सब में तोड़े। उसकी वजह कि अगर ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर, यानी अगर इस वक्त हमें एक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म है तहरीक लबैक पाकिस्तान। जब ये पूरा नाम आता है ना कि TLP यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान, इस पूरे नेम के अंदर जितने भी ग्रुप है वो आपको जम होते हुए नजर आएंगे। यानी इसमें, इस नाम के अंदर किसी भी किस्म का कोई डिवाइडिंग का जो लफ्ज है, जो अल्फाज है, वो भी नजर नहीं आता। और इससे ये तहरीक लबैक पाकिस्तान हमें आवाज बुलंद कर रहा है, आवाज दे रहा है कि भाई आपका जो भी मसलक है, आपका जो भी ग्रुप है, उनसे आप बालातर होकर आप इस फ्लैग के नीचे, इस झंडे के नीचे, इस साई के नीचे आ जाए। और ये जो झंडा है, ये जो हमें साया दे रहा है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा का दे रहा है। और इसके नीचे खड़े होकर हम धूप से भी बच सकते हैं, इसके नीचे खड़े होकर हम बारिश से भी बच सकते हैं, इसके नीचे खड़े होकर हम निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करके दुनिया के अंदर ये जो दूसरा नजासत का निज़ाम चल रहा है, सूदी, ये सब कुछ, इससे भी निजात हासिल कर सकते हैं। और ये अलम हमारे लिए इस बसूदा निज़ाम से छुटकारा पाने की क्या है, अलामत है। तो ये है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान, ये है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का मायने। तो यहां पर लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से बरेलवी मकतब फ़िक्र को डिवाइड ही रखना है और इनके आपस में ग्रुप्स, धड़े बंदियां बनवानी है। अगर ये इकट्ठे हो गए तो इनकी हुकूमत बन जानी है। अगर इनकी हुकूमत बन गई तो जिस तरह से इस मकतब फ़िक्र को रगड़ा गया पाकिस्तान की 77 ईयर हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर, दीवार के साथ लगाया गया। इनका ना ही कोई MNA है नेशनल असम्बली के अंदर, ना ही सेनेटर है, ना ही इनको पाकिस्तान के अंदर उस तरह की नुमाइंदगी दी गई है। KPK 0 नशिस्त, बलूचिस्तान 0 नशिस्त, कराची 0 नशिस्त, ओनली पंजाब के अंदर सिर्फ 1 नशिस्त है। यानी 77% की पॉपुलेशन रखने वाली जो जमात है, जो नुमाइंदगी करती है, उसको सिर्फ और सिर्फ 0 सीट। तो इसका मकसद या अज़म यही है कि इन लोगों को कभी भी इक़्तिदार में नहीं आने देना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इराक के अंदर जो हुकूमत है, या शाम के अंदर जो हुकूमत है, या ईरान के अंदर हुकूमत है, या ओवरऑल जितने भी दुनिया है, हम चलो उनको छोड़ते हैं, हम इराक, शाम को, हम अपने हिंदुस्तान को देखते हैं, हमारा नेबर है। हिंदुस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की सबके से ज्यादा है। तो क्या आज BJP जो एक हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है, क्या वो इक़्तिदार में है कि नहीं? पॉपुलेशन के एतबार से ईरान के अंदर आप देख लें कि अहले तशीह मसलक के जो लोग हैं वो सदर है, और इराक के अंदर डिवाइड किया गया है कि वजीर आजम अहले तशीह का होगा, सदर कुर्दू का होगा, और जो असम्बली का स्पीकर है वो सुन्नियों का होगा। अब लुबनान को आप देख लें कि लुबनान का जो वजीर आजम है उसको आप देख लें कि वो मुसलमान, उसका जो सदर है वो क्रिश्चियन। इसी तरह आप देख लें कि फ़लस्तीन को देख लें, उसका भी यही सिस्टम है।
तो ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।